मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने नेता जयवर्धन सिंह जी का। जयवर्धन सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस परिवार ने न केवल गुना, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित किया है, जिस शख्स ने कभी अपनी बात से न पलटने का संकल्प हमेशा साबित किया है, जिस शख्स ने हर आलोचना को एक तरफ और सत्य को एक तरफ रखने की कोशिश की है, ऐसे दिग्विजय सिंह जी के वो सुपुत्र हैं। हम इस आईएनएच के मंच पर जयवर्धन सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपकी ओर देखते हैं, लेकिन हम अभी आपसे केवल 2023 को लेकर बात करते हैं। तो 2023 के संदर्भ में किस उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं? क्योंकि जनता की उम्मीद को तो आप संभाल नहीं पाए 2018 में जो आपसे की थी, तो 2023 को लेकर कोई उम्मीद कर क्यों रहे? जनता की उम्मीद तो हम संभाल पाए थे डॉक्टर साहब जी। सिंधिया जी अपनी हार नहीं संभाल पाए जी। और उसका ही परिणाम रहा कि उनके विधायक और मंत्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, बैकडोर एंट्री करके बड़ा सौदा किया भाजपा के साथ, बड़े रकम का लेन देन किया और उसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। पिछले 3 साल से सरकार भाजपा की है और मैं तो हर मन से कहता हूं जी, ये सरकार वोटों की नहीं नोटों की सरकार है जी। और इतिहास गवाह है, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाए। अब आपने ये कहा कि सिंधिया जी अपनी हार नहीं संभाल पाए। भाई यहां पर तो जीते हुए नेता के साथ में विधायक, सांसद, मंत्री नहीं दिखते। आपके लिए पहेली नहीं है, एक हारे हुए नेता के साथ इतने विधायक कैसे दिख गए? क्योंकि उनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया था। अगर किसी व्यक्ति के कहने पर आप टिकट दोगे तो लोग उनका सम्मान करेंगे। यही विशेषता थी कांग्रेस की कि उन्होंने उनको उनके पिताजी को इतना सम्मान दिया था कांग्रेस में कि उनके हिसाब से अनेक टिकट मिलते थे जी। पूरे ग्वालियर चंबल में विशेषकर अनेकों सीटों पर उनको ही और उनकी राय मानी जाती थी। गैर ग्वालियर क्षेत्र में भी अनेकों सीटों पर उनकी ही सलाह पर टिकट दिए जाते थे। तो स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति के अनुसार टिकट दिए जा रहे हैं अनेकों सीटों पर, तो जो लोग वहां से जीत के आएंगे या जो लोग हारेंगे भी, उनका कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी रहेगी एक व्यक्ति विशेष के साथ में जी। तो वही हुआ। अब ये कांग्रेस ने उनको इतनी कम उम्र में मंत्री बनाया, केंद्र में उनको इतना कुछ सम्मान दिया, लेकिन फिर कभी कभार जिंदगी में होता ये है कि निजी स्वार्थ थोड़ा हावी हो जाता है। मैं थोड़ा द्वंद्व में पड़ गया आपके जवाब से। भाई लोग गए, पहले आप बोले नोटों के चक्कर में गए, अब आप बोल रहे हैं निष्ठा के चक्कर में गए, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। जो आपकी सरकार गई वो सिंधिया जी के प्रति निष्ठा के चलते गई या नोटों के चक्कर में गई? उनकी नोटों की निष्ठा जो थी, नोटों की निष्ठा थी, उससे कारण गई। भाई एक बात बताओ जयवर्धन जी, ये आपकी पार्टी के नेता नोटों के प्रति इतने निष्ठावान क्यों होते हैं? वो हमारे पार्टी के थोड़ी हैं, वो तो भाजपा के हैं। भाई पहले तो आपके ही थे, अब नहीं। हमारे आसानी से आपने पल्ला झाड़ लिया। हम तो आजाद हो गए। भाई आपके 7 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, 3 बार के विधायक, और आप बता रहे वो नोटों के चक्कर में चले गए। तो जनता के जहन में ये सवाल तो है ना जयवर्धन जी, भाई कांग्रेस भी नोटों के चक्कर में कैसे चले जाते हैं? अब वो हमारे हैं नहीं जी। अब वो हमारे है ही नहीं, वो तो पूरे भाजपा के बैंडेड लोग हैं अब जी। और जैसा मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनको ही लालच दिया गया था पैसों का जी। अनेकों ऐसे नेता आज भी हैं जो कांग्रेस में हैं जिनको उतना ही बड़ा ऑफर दिया गया था जी, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। अच्छा ये वो गद्दार नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए जयवर्धन जी, ये जो लोग नोटों के चक्कर में चले गए उनमें से कई अब कांग्रेस में वापस आते हुए दिख रहे हैं।
ये नोटों के चक्कर में पड़े हुए लोगों एक भी नहीं आएगा साहब, एक भी नहीं आएगा जी, एक भी नहीं आएगा। ये बात राहुल जी ने स्पष्ट कही है। जिन लोगों ने जनता के मत को बेचा है, हर विधायक हर सांसद को मिलता है 5 साल का समय जी, जनता के आशीर्वाद से उनको पद मिलता है विधायक या सांसद का। और अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जयवर्धन सिंह हो जी, और अगर जब समय चुनाव का आता है तो मैं जनता के बीच जाता हूं, मैं वोट मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना होता है जी। लेकिन अगर मैं मेरे बीच कार्यकाल में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जनता से बिना पूछे चुपचाप बैकडोर से विपक्ष से सौदा कर लूं, पैसे ले लूं और मेरे पद से इस्तीफा दे दूं, तो ये सबसे बड़ा अपमान लोकतंत्र का है जो उन लोगों ने किया है। अच्छा, एक बात बताइए जयवर्धन जी, आप केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में तो दिलचस्पी रखते नहीं है। इतने पढ़े लिखे हैं, कभी दून स्कूल में पढ़े, कभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो देश दुनिया की खबर रखते हैं। ये पड़ोसी राज्य राजस्थान पे भी दृष्टि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। वहां एक अल्पमत की सरकार थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2018 में। आजकल पूर्ण बहुमत की सरकार है। नहीं, लेकिन जो आंकड़े राजस्थान में थे वो थोड़े बेहतर थे मध्य प्रदेश से। अगर आपको याद होगा, राजस्थान में अकेले कांग्रेस के पास हाफ ए मार्क क्रॉस कर लिया था राजस्थान में। मध्य प्रदेश में हम 1 सीट शॉर्ट थे, हम 114 पे थे, तो इतना अंतर था वहां पे। और राजस्थान में लगभग 10 से 12 निर्दलीय थे। 92 सीटें आई राजस्थान में। बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक कांग्रेसी हो गए। उनके संदर्भ में भी जयवर्धन सिंह को नैतिकता के रूप में इतनी ही नाराजगी है कि नहीं, या केवल अपनी पार्टी के लोगों के संदर्भ में? उन्हें सपोर्ट दिया था, वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं जी, वो इंडिपेंडेंट्स हैं आज भी जी। ऑफिशियली अगर आप देखें तो जो व्यक्ति पूरे बसपाई आज कांग्रेस की संस्था ले चुके हैं। उसमें मूल बात ये है कि ऑफिशियली वो सपोर्ट कर रहे हैं जी। अगर वो संस्था ले या ना ले, होता ये है कि जब लाइक माइंडेड पार्टीज होती हैं जो विश्वास करती है संविधान पर, तो वो सब मिलके सरकार चलाती है। आज चर्चा देश में भी है एनडीए वर्सेस इंडिया जी, तो ये राजनीति में होता है। चलिए हम वापस यहीं पे रुक करते हैं। जनता के बीच में क्या मुंह लेके जा रहे हैं? भाई, आपने नेता राहुल गांधी को लेकर आपने बताया हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने कह दिया है। अब भाजपा तो ये बताते हैं राहुल गांधी ने कहा था हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा। दिन भी गिनवाए थे, 1, 2, 3, 8, 9, 10, और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। भाजपा भी बताती है, सिंधिया समर्थक भी बताते हैं। भाई, राहुल गांधी जी ने नहीं किया तो हमने कर दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। क्या कहते हैं जयवर्धन जी? राहुल जी ने कहा था कि कर्जा माफ 10 दिन में हम उसको चालू करा देंगे, और कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला आदेश कर्ज माफी का दिया था। लेकिन स्वाभाविक है जब कोई बड़ी योजना होती है तो उसका क्रियान्वयन में टाइम लगता है, और क्योंकि संख्या अधिक थी तो हमने शुरुआत की थी उन किसानों के साथ जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद 2020 फरवरी में कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हुआ था, जिसमें वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच में। लेकिन उसी समय फिर सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद विपक्ष के विधायक के रूप में मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री से कि 2018 और 20 के बीच में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, और उनका उत्तर हमें मिला कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये भाजपा के मंत्री ने सदन में स्वीकारा है। हमको अफसोस इस बात का है कि जो शेष किसान थे जिनका कर्जा 1 लाख से ऊपर का था जी, उनका कर्ज इसलिए माफ नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा की नियत नहीं थी शेष कर्ज माफी पूरी करने की। आखिर कोई भी योजना सरकार की होती है जी, कोई एक दल की नहीं होती। अगर ये लोग चाहते तो जो शेष कर्ज माफी थी ये लोग पूरी कर सकते थे, लेकिन इनकी नियत साफ नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ जैसे अनुभवी राजनेता की सलाह लिए बगैर मंत्री के संदर्भ में अनुभवहीन
राहुल गांधी ने घोषणा कर दी, इसलिए आपको भारी पड़ता है। बिल्कुल नहीं। आपने समझाया, बड़ी योजना थी, क्रियान्वयन में समय लगता है, राहुल गांधी जी को पता नहीं था, इसलिए बोल दिया 10 दिन में कर देंगे, इसलिए आपको इन सवालों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, हम तो आज भी कहते हैं जी कि तत्काल कमलनाथ जी ने जैसे ही उनने शपथ ली थी, जी पहला आदेश कर्ज माफी का था। जबरदस्ती उदाहरण के लिए जी हम बात करें वर्तमान सरकार के बारे में, जी लाडली बहना योजना के बारे में, जी 1000 रुपए वो दे रहे हैं 40 महिला मतदाताओं को। जी उसके क्रियान्वयन के लिए भी उनको लगे कम से कम 6 से 7 महीने जी सिर्फ शुरुआत करने के लिए। तो स्वाभाविक है, कोई भी योजना को जमीन पर लाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हमने सिर्फ 15 महीने में 27 लाख किसानों को राहत पहुंचाई थी। ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मैं तो अचरज में पड़ जाता हूँ। एक तरफ कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता, एक तरफ भूपेश बघेल जैसे पहली बार बने मुख्यमंत्री, वादा दोनों जगह था। वहां सारे किसानों का 100% कर्जा माफ 10 दिन के अंदर हो गया। तो इधर कमलनाथ जी हैं, जयवर्धन जी को इस मंच पर भी कहना पड़ रहा है, 15 महीने बाद हम 27 लाख तक का ही कर पाए। करना तो 55 लाख का था, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करना था। अभी करेंगे 2023 के बाद। 2023 को लेकर इतनी उम्मीद आप कैसे कर रहे हैं? कैसा कर दिया आपने पिछले 3 साल में, जिसके कारण से जयवर्धन जी इतने आत्मविश्वास से। हम तो सीधी तुलना कर रहे हैं साहब जी। कमलनाथ जी के 15 महीने और भाजपा के 15 साल। जी। बिजली के बिल इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट किए। जी। कृषि बिल हमने आधे किए। 15 साल में भाजपा सरकार ने गौ माता के लिए एक भी गौशाला कहीं खोली क्या? लेकिन हमने अकेले 15 महीने में पूरे प्रदेश के हर जनपद में 10 से 20 गौशालाएं खोली। खुलवाई नहीं खुलवाई? और सरकार जैसे ही भाजपा की आई, जो पूरी योजना गौशाला की थी, बंद हुई नहीं हुई? बंद हो गई। ये है भाजपा का असली चरित्र। जयवर्धन जी ये बताओ। यही नहीं जी, अनेकों और योजना है। गरीबों की पेंशन हमने दोगुना की जी। और इसके अलावा जो अगले 5 साल की जो हमारी नीतियां हैं, हमने उसका भी उल्लेख किया है। चाहे वो कृषक न्याय योजना हो, जिसमें हमने कहा है कि 5 HP तक निःशुल्क किसान को मिलेगी। प्रथम 100 यूनिट निःशुल्क दिए जाएंगे हर घर को। तो ये भी ऐसी योजना है जिनसे कहीं ना कहीं जो भाजपा की महंगाई की मार आज जिन पर लग रही है, उससे किसान को राहत मिलेगी। एक बात बताइए, आप अपने 15 महीने की तुलना 15 साल के भाजपा शासन काल से करना चाहते हैं। इन 3 साल में शिवराज सिंह और भाजपा ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया गया कि इससे आप तुलना नहीं करना चाहते? भाई उनकी सरकार को तो 18 साल हो गए, आप अभी भी 15 साल से मुकाबला करना चाहते हैं। इन 3 साल को लेकर घबराहट क्यों है आपको? 3 साल तो और भी इनके मतलब वो तो आप स्वयं समझ रहे हैं जी कि उनने जो पूरा कबाड़ा किया है मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में। जी। आप स्वयं कल्पना कीजिए जी कि आखिर हर सरकार का मूल उद्देश्य होता है कि जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं जी, उनको हम एक अच्छा अवसर दें। जी। और चाहे मैं हूं, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, अन्य दल का हो, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है जी, उनको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के बाद उनको अच्छा रोजगार का पद मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं इन टर्म्स ऑफ इयर्स जी, उनके कार्यकाल में और उनके कार्यकाल के बारे में एक ही फिल्म बनी है, विसल ब्लोअर, जो व्यापम के बारे में जी, जिसमें दिखाया गया है कैसे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 2009 और 2013 के बीच में व्यापम घोटाले के माध्यम से जो योग्य बच्चे थे